अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टिप फॉर यू उर्दू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा कि अपने कंप्यूटर में उर्दू फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत से दोस्त हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है, वो हैरान होते हैं कि पेंट में, एमएस वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में उर्दू कैसे लिखी जाती है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट अल कलम लिखना है। लिखने के बाद आपने इनको एंटर करना है, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें से हमने उर्दू फ़ॉन्ट कलेक्शन ये वाली हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट जो है ना इसके मेन पेज के ऊपर लेके चली जाएगी। तो जब मेन पेज खुलेगा तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि डाउनलोड कहाँ पे लिखा हुआ है। ये नीचे फ़ॉन्ट के जो है ना कुछ डिज़ाइन बताए हुए हैं कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। तो इसमें आपने यहाँ से डाउनलोड, ये जो ग्रीन वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो फ़ॉन्ट होंगे ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसको कर देना है, मिनिमाइज़ करना है। आपने अपने माई कंप्यूटर में जाना है, यहाँ से डाउनलोड फाइल में जाना है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं फ़ॉन्ट कहाँ पे है। ये आपके फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गए हैं, ये देखें कलेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपने इनको ओपन करना है। अब ये कलेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, ये देखें। ठीक है सर जी, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, ये देखें। इनको अपने कॉपी करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मैंने डेस्कटॉप की ऊपर जो है ना ये फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। ये फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जितना भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे ना, ये सिलेक्ट करके यहाँ से आप कॉपी करके, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है सर जी, कंट्रोल पैनल खोलना है। कंट्रोल पैनल में फ़ॉन्ट का ये फोल्डर होगा, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये आपके फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज भी जो है ये उर्दू होनी चाहिए। इसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये भी सेम सेम आप ऐसा करें, गूगल खोलें, गूगल में जाएं, यू उर्दू यूब कीबोर्ड से आप सर्च कर लें। इमेज को आप बंद कर दें, यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये जो है ना वेबसाइट, ये देखें ऊपर सबसे आगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। ये आपके सामने एक नई विंडो खोलेगा। तो वहाँ से ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से आप क्लिक करके, ठीक है, इसके और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करके पीसी में जाना है। पीसी में जाके डाउनलोड में जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये फोल्डर आ गया हमारे पास। इसको ओपन करेंगे।
ये जो इसका ऊपर वाला सेटअप है नंबर 4 पे, इसको आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें रन कर दें। ठीक है, रन करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये रिमूव रिपेयर कह रहा है कि अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो इसको डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप देखें, इसको बंद किया मैंने। यहाँ पे ये देखिए आपकी लैंग्वेज आ जाएगी उर्दू। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड पैड। ठीक है, ये खोल देता हूँ मैं। अब इसके अंदर देखें, यहाँ से आपने चेंज करनी है लैंग्वेज, और यहाँ पे हम जो है ना इसके अंदर उर्दू लिखते हैं। यहाँ से ये कि आप फ़ॉन्ट को मतलब जितना आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं छोटा बड़ा उसके हिसाब से भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन होता है वो मौजूद होता है यहाँ पे। और यहाँ से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ लगा सकते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ उर्दू टिप फॉर यू। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने फ़ॉन्ट काफ़ी सारे दिए। ये देखें, आप चलाते जाएंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट जो है ये देखिए उर्दू का बेहतरीन फ़ॉन्ट है। ठीक है, बहुत से डिज़ाइन में फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन फ़ॉन्ट है। ठीक है, ठीक है, कोई भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद साइज़ आपकी हाथ में जितना आप साइज़ लगाना चाहते हैं ये देखें। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ये किसी भी प्रोग्राम में आप जो ना उर्दू इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखी हुई को आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेव में जाके यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, ये फाइल सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब यही काम मैं आपको एक और प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ, पेंट में। ठीक है, ये देखें, ये पेंट का प्रोग्राम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक किया, ये नए पेज के लिए ओपन करेंगे तो कुछ मैंने बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड लगा के डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए ये बैकग्राउंड हमारे पास आ गई है। यहाँ से ये ए जो है ना, ये टेक्स्ट होता है, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम टेक्स्ट करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ लैंग्वेज चेंज करके। ये देखें उर्दू टिप फॉर यू। ठीक है, तो इंग्लिश भी इसके अंदर लिखी जाएगी। इंग्लिश करते हैं, टिप फॉर यू। ये देखें, इसके अलावा आप इसके जो हैं कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, ये देखें जो सबको कलर अच्छा लगता है वो आप लगा लें। फॉन्ट का साइज 72 है लास्ट, इसको और बड़ा कर लेते हैं 1000। ठीक है, और बड़ा करना है 150 कर लें। एंटर करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको
सेलेक्ट करके मैं फॉन्ट का साइज जो है 72 करता हूँ। साइड पर क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर फिक्स पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे जाके ना क्लिक करके ख़त्म भी कर सकता हूँ, मुझे इतना चाहिए। फाइल में जाना है, सेव, उसके ऊपर सेव हो जाएगी। अगर सेव एज करेंगे तो यहाँ से जेपीजी में जाएंगे। ये देखिए हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है, आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा भी होगा और काम करने का मज़ा भी आएगा। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स बताएंगे यहाँ पे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।